थोई में निकली समरसता संकल्प एवं कलश वंदन यात्रा संत रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र के थोई में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान एवं कलश वंदन यात्रा का शुक्रवार शाम थोई ग्राम पंचायत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। यात्रा करीब शाम 6 बजे थोई के चौपड़ बाजार पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने रथ यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा प्रमुख एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनवारी लाल यादव ने बताया कि प्रदेश भर में निकाली जा रही इस यात्रा का उद्देश्य संत रविदास महाराज के समता, सद्भाव, सामाजिक एकता और मानवता के संदेश को आमजन तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान श्रीमाधपुर क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित मंदिरों में पहुंचकर संत रविदास महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। साथ ही क्षेत्र में सुख, समृद्धि, शांति एवं उन्नति की मंगल कामना की गई। थोई में यात्रा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं जयकारों के साथ रथ का स्वागत किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक बजरंगलाल सिसोदिया एवं झाबरमल बिवाल ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास महाराज का जीवन सामाजिक आत्मसम्मान, सेवा, सदाचार, समानता और मानवीय मूल्यों का अनुपम उदाहरण है। उनके विचार आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाते हुए समानता और मानवता का संदेश दिया। उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समरसता और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा थोई झालडी मंडल अध्यक्ष निर्मला चौधरी, भाजपा थोई झालडी मंडल अध्यक्ष रोहित माहेश्वरी, भाजपा नेता किशन मील, रोहितास मील, श्रीमाधपुर भाजपा सोशल मीडिया संयोजक अशोक खोकर, कैलाश चौधरी, कैलाश शर्मा, झाबरमल सैनी, राजेंद्र साहू, मानसिंह, रोहितास, सुभाष खडोलिया, प्रहलाद सैनी, रामकृष्ण सैनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में, राजस्थान में रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित सम्मान्य बुजुर्गों, सम्मान्य नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, ये समरसता दिवस और रविदास जी की जयंती मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये भी आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने ये माना और हम भी महसूस कर रहे हैं। आज हमारे दैनिक जीवन में, समाजों में, आपस में समरसता का अभाव होता जा रहा है। आज से 40-50 साल पहले हमारे देश में और हमारे गांव में संयुक्त परिवारों की प्रथा हुआ करती थी। संयुक्त परिवारों की प्रथा हुआ करती थी। एक ग्वाड़ी के अंदर 20-20, 30-30 आदमियों का परिवार रहा करता था। एक चूल्हे की रोटियां खाया करता था, आपस में मिल बैठकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। लेकिन आज के वक्त में एकाकी परिवार हो गए। भाई को भाई से मतलब नहीं, बेटे को माँ बाप से मतलब नहीं। पुराने जमाने में जब संयुक्त परिवार थे, छोटे छोटे बेटे बेटियां, पोती पोतियां दादा दादी की गोद में खेला करते थे। उस वक्त ये आपका रेडियो, टेलीविजन और व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना नहीं था। समय पास करने के लिए बुजुर्ग लोग भी अपना मन बहलाने के लिए पोते पोती को साथ बैठाकर, गोदी में बैठाकर साधु संतों की कहानियां, भगवान की लीलाएं और अन्य धार्मिक बातें उन बच्चों को सिखाया करते थे और वो सीखने को भी मिलती। उस वक्त समाज में शिक्षा का अभाव था। आज शिक्षा तो बहुत होगी, लेकिन सत शिक्षा का अभाव है। अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे, अच्छी शिक्षा बालक बालिकाओं को नहीं मिल रही। अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे तो हम लोगों के, हमारे समाज में
अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार होंगे, ये दोनों जब ये मिलेगी तो अच्छे चरित्र का निर्माण भी होगा। अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, समाज में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। आज देखते हैं हम, आज क्या दशा है हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ दशा ये है 20-25% हमारे अनमोल बालक बालिकाएं इस फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में बह गए। दादा दादी के पास पोते पोती को खिलाने का वक्त नहीं है। दादा दादी के पास वक्त है तो पोता पोती उनके पास नहीं है, क्योंकि परिवार में एकाकीपन है। बच्चे होशियार होते हैं, स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, और बेरहती बत्ती का मायने है 12वीं पास कर लिया, 12वीं का मायने जयपुर सीकर जयपुर कोटा भेज दिया। तो दादा दादी तो हमारे संस्कार की बात अवसर ही को नहीं मिल रही। पहला लालन पालन और पहली अच्छी शिक्षा परिवार से प्राप्त होती है, और दादा दादी से, माँ बाप से और परिवार से। जो बालक बालिका का विकास घर परिवार में होगा, माता पिता के पास, दादा दादी के पास, भाई बंधु के पास होगा, उसको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, उसके अच्छे संस्कार भी होंगे, और अच्छे संस्कारों के साथ उसके अच्छे चरित्र का निर्माण भी होगा। तो हम लोगों को, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, हम छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, छोटा बच्चा रूठ जाता है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उसके सराहने मोबाइल रख देते हैं, उस बच्चे को उस मोबाइल की लत पड़ जाती है, और वो 15-16 साल का होता है, तब तक उस मोबाइल की लत को छोड़ नहीं पाता है, और ना हम छुड़ा पाते हैं। तो मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को इस मोबाइल से और फेसबुक व्हाट्सएप की से दूरी बनाकर रखें, जिससे वो अपनी अच्छी शिक्षा लें, अच्छे संस्कार लें और अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। दूसरा, रविदास जी के बारे में अभी गुरुजी ने भी बता दिया, जावर जी ने भी, लेकिन कुछ कहानियाँ किस्से हैं हम सुना करते थे हमारे दादा दादी के पास या बुजुर्गों के पास। मन चंगा तो खटोती में गंगा, ये शायद उदाहरण बड़े बुजुर्ग सब लोग जानते हैं। ये क्यों कहा गया और कहाँ से चला। एक बार एक जत्था, गांव में पहले जत्थे जाया करते थे गंगा स्नान के लिए, यमुना स्नान के लिए, गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जत्था गंगा स्नान के लिए जा रहा था, रास्ते में रविदास जी का गांव आ गया, मकान आ गया। जत्थे में कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना हम रविदास जी को भी टोक लें और इनको भी जत्थे में शामिल कर लें। उन्होंने उनसे, रविदास जी से आग्रह किया, महाराज हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं जत्थे के रूप में, और आप भी हमारे साथ चलें। रविदास जी ने उनसे कहा, मैं मेरा अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे कर्म से विमुख ना करें। मुझे 5-7 जोड़ियां जूतियों की बनाकर गांव वालों को देनी है। 2-4 जोड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं, इनकी मैं गठाई करके गांव वालों को दूंगा, नहीं तो वो मतलब वंचित रह जाएंगे। आप यूं करो, मेरे पास एक कोडी है, और स्नान ध्यान करने के पास मेरे नाम की एक कोडी गंगा मैया को अर्पण कर देना। श्रद्धालु रविदास जी से वो कोडी ले लेते हैं, गंगा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। गंगा स्नान ध्यान हो गया, पूजा पाठ हो गया। उसके बाद में श्रद्धालु ने सोचा कि रविदास की जो कोडी थी वो मैं माँ गंगा को अर्पण कर दूं। जब उसके मन में ये भाव आया, जब वो अर्पण करने के लिए हाथ बढ़ाया नदी की तरफ, गंगा मैया की तरफ, तो गंगा मैया ने अपना हाथ बाहर निकाला और उस भक्त से रविदास जी की उस कोडी को प्राप्त किया। तत्पश्चात माँ गंगा ने वो हाथ अंदर ले लिया और दूसरा हाथ बाहर निकाला। दूसरे हाथ में हीरे मोतियों का जड़ा हुआ एक कंगन था, और माँ गंगा बोली उस भक्त से, भैया ये कंगन ले जाओ और मेरे भक्त रविदास को दे देना। जत्था वहां से चल पड़ा। भक्त की नीति में खोट आ गया। उसने ये सोचा, मैं उस रविदास को एक कंगन दूंगा तो रविदास मुझे क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी टूटी जूती को गांठ देगा या एक जूती की जोड़ी दे देगा। क्यों ना ये मैं कंगन हमारे राजा को भेंट कर दूं, तो राजा मुझे खूब सारा धन दौलत देगा, 5-7 गांव की जागीरी देगा। तो उसके विचार बदल गए। वो राजा के दरबार में पहुंचा, राजा को कंगन भेंट किया। राजा उस कंगन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वैसा कंगन कभी उसने देखा ही नहीं था। उसने प्रसन्न होकर उसको वो इनाम दिया और अपने राज दरबारियों को बोला, ये कंगन महारानी तक पहुंचा दो।
जब महारानी के पास वो कंगन पूछा तो महारानी ने उस कंगन को देखे वो भी आश्चर्य में पड़ गई, भाई इस तरह का सुनहरा कंगन। और महारानी के दिल में विचार आया, भाई एक कंगन से क्या होगा, मैं सुहागन हूँ, मुझे 2 कंगनों की जरूरत है, मैं दोनों हाथों में कंगन पहनूं तब भी अच्छे लगूं। तो उसने राजा के यहाँ संदेश भिजवा दिया, महाराज को कह दो किसी तरह का दूसरा कंगन में मंगवा कर दें, नहीं तो मैं कोई भवन में जा रही हूँ। राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। दरबारी को हुक्म किया, कल जो व्यक्ति आया था कंगन देने के लिए उसको ढूंढ के लाओ और मेरे पास पेश करो। उसको ढूंढा गया, उस व्यक्ति को राजा तक लेके आए। राजा ने उसे कहा, जैसा कंगन आप मुझे देकर गए थे वैसा दूसरा कंगन लेकर आओ, यदि आप कंगन लेकर नहीं आए तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो व्यक्ति अचरज में पड़ गया, करे तो क्या करे, विचलित हो गया, भयभीत हो गया, मौत को सहने डर लागे, हेराफेरी को भी डर लागे। फिर भी का मन का मान विचार आयो, भाई वो उपाय तो रविदास जी काट सके थे और इनको कोई चारों गुनिया तो रविदास जी का नाम से अपना माफी मनामो कर से। रविदास जी के पास वो व्यक्ति गया, रविदास जी के पैरों में गिड़गिड़ाया, अपनी गलती स्वीकार की और उसने आप जी की पूरी कहानी बताई। तो रविदास जी ने उसको यही भी संदेश दिया, भया छल कपट बुरो छे, पेट तत्व बुरो छे, पूरी सोच बुरी हो छे, आंसू दूर रो, कर्म करवा में विश्वास करो, चोखा कर्म करोला तो चोखा फल मिलेला। अज्ञान का तू कर्म करया वहां के लिए तू अब भुगतरे छे, पश्चाताप करे छे, लेकिन तेरा जो तू ही है। मैं माँ गंगा ने आह्वान करूं छू और तेरा तनी एक कंगन और मंगाऊं छू। तो जी टाइम का मायने आपने रैगर समाज का बंधु चमड़ा ने गेलो कर बताने कुंडी रांगता, फिर कुंडी में पानी रांगता, धोती की सिलाई करवा के लिए, चमड़ा की सिलाई करवा के लिए भी कुंडी में से पानी लेता, कपड़ा चमड़ा ने गीलो कर टाको देता। तो भी कुंडी के मायने रविदास जी हाथ फैलायो और माँ गंगा प्रकट हुई। बोल भगत क्या चाहिए। माँ इसने तो जैसी कर ली जैसी करने की वैसी बढ़ ली, लेकिन इसका उद्धार करना है, मुझे एक कंगन और दो। तो माँ गंगा ने उस कटोती में से, उस कुंडी में से साक्षात मतलब कंगन दिया और उसकी जान बचाई। तो इससे सीख क्या है, उस दिन से एक मुहावरा बन गया, मन चंगा तो कटोती में गंगा। तो हम सब लोगों को हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार रखने चाहिए, समाज के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, छुआछूत में विश्वास नहीं करना चाहिए। मानव सब एक जैसे है, एक समान है। हम सब की रगों में दौड़ने वाला खून सबका एक समान है। कोई का ए पॉजिटिव है तो कोई का बी नेगेटिव है, ये तो हो सकता है, लेकिन खून एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और साधु संतों के महात्माओं के प्रवचन सुनने चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ ग्राम जनता थोड़ी ने बहुत ध्यानपूर्वक हमारे विचारों को सुना। किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, उसके लिए तो हमें क्षमा करना, लेकिन अच्छे बातों को ग्रहण करके अच्छे समाज का निर्माण में अपना योगदान निभाना। इसी आशाओं में के साथ जय हिंद, जय भारत।